नमस्ते। जी हाँ, एक और शूट लेके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हुई हूँ। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग माय वॉइस। मेरा सीज़न चेंज हो रहा है तो मेरा वॉइस थोड़ा-सा चोक्ड है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के जो मेरे जो वेल विशर्स है, मेरे जो डिजिटल फैमिली के कुछ मेंबर हैं, तो कुछ सवाल उन लोग का है, तो मैं उन सवालों का उत्तर देने के लिए आई हूँ। आप लोगों ने कुछ ने पूछा है कि घर में ऐसे लैडर क्यों रखा हुआ है, मीन्स बंगाली में जिसको मुई कहते हैं कि घरंचा देखिए क्यों रखा हुआ है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सिंस आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडलिंग। यस, ग्रेजुएशन मतलब यहाँ से भी पढ़ाई किया है। ग्रेजुएशन का प्रॉपर मीनिंग आप लोगों को अगर मालूम हो तो आई होप यू विल नॉट आस्क अबाउट दैट। तो मैंने जो पढ़ाई किया है उसमें एक बात है कि सिखाया गया था, बहुत से बातों में एक बात सिखाया गया था कि ऑलवेज हैव अ प्रॉप। तो कोई पुतला हो या वॉलपेपर हो या आपके हाथों में कोई फर हो या कोई पत्ता हो, मतलब या घास हो, कुछ भी हो, आप इसको मतलब जब स्टील कर रहे हैं तब उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो व्हेन आई यूज़ द स्टील, आई यूज़ दैट लैडर एज अ प्रॉप। तो आशा करती हूँ कि मैंने आप लोगों के सवालों का उत्तर दे दिया है। दूसरी बात है, मैं जब लास्ट जो जगद्धात्री पूजा है वहाँ जब मैं बाहर निकली थी पूजा पैंडल हॉपिंग में, एक्चुअली पैंडल हॉपिंग नहीं, इक्का दुक्का मैंने सॉरी मैं गई थी। इतना भीड़ और मुझे देख के इतने लोग रश में हो गए, तो मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा था और शाय भी फील कर रही थी कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। तो तब मैं कुछ लोगों ने, मेरे भाई जैसे हैं, मैं बहुत बरसों से उनको जानती हूँ, तो कह रहे हैं कि दीदी तुम बाहर क्यों नहीं शूट करते। तो कलकत्ता के बहुत सारे जगह शूटिंग स्पॉट या पार्क टाइप के जगह के बारे में मुझे जताया। आई एम नॉट सो मच अवेयर ऑफ कैलकाटा's प्लेसेस, मतलब मैं एक अंधी हूँ, मतलब मुझे जो ले जाएगा उसको मुझे घर में जाके आके वापस छोड़ जाना पड़ेगा, ऐसे ही मैं हूँ। बचपन से मेरे दोस्त लोग भी ऐसे करते थे, माँ का परमिशन लेते थे, घर से ले जाते थे, वह एकदम घर के सामने छोड़ के और चीख के बोलते थे आंटी हम छोड़ के गए हैं आपकी बेटी को। तो मैं बचपन से ऐसी हूँ। एक्चुअली मुझे किसी का साथ की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। स्कूल बस रहता है, उसके बाद माँ रहती थी बस स्टॉप में, और जब छोड़ने जाते थे तो पापा बस में छोड़ जाते थे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में हुई ना, तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में हूँ, तो कभी उतना खुले ज़िंदगी को मैंने जिया भी नहीं और जीने की मुझे ज़रूरत भी नहीं। मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। आई फील टू मच ब्लेस्ड, टच वुड। तो उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ जाओ वहाँ जाओ शूट करो, घर में हर वक्त क्यों शूट करती रहती हो। तो मैंने उस भाई को बोला देखो, वो मेरे फेसबुक में है, सब जगह पे है, इंस्टाग्राम में भी है, सब जगह। बोला देखो भाई, तुम देख रहे हो यहाँ आने के बाद मेरा क्या हाल हो रहा है, तुम देख रहे हो मैं इतना क्राउड झेल नहीं पाती। फर्स्ट थिंग, दिस थिंग है, आई एम टू मच कॉन्शियस। हाँ, अब बोलोगे तो कितना है मॉडलिंग कैसे किया आउटडोर में। देखिए तब मैं जब मॉडलिंग करती थी आउटडोर में, तो वो एक एक पूरा टीम होता था, ऑफिशियल टीम होता था। एंड देयर वाज सम स्पॉट बॉयज who are asked to not to allow any public while the shooting spot। तो मैं कोसों दूर रहती थी, मुझे मालूम भी नहीं, मैं बच्ची भी थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि कौन लोग मुझे देख रहे हैं कौन लोग नहीं देख रहे। और जहाँ तक मेरी जो एडल्ट होने के बाद, जो मैच्योर होने के बाद, जो मैंने गुजरात, हैदराबाद और राजस्थान, ये सब जो मैं कैटलॉग शूट्स करती थी, साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल्स, उसके बाद हेवी लुक के लिए हैदराबाद, उसके बाद क्या है एसेसरीज़, मेकअप्स, ये सब इंडोर शूट्स होते थे, सब टोटली इंडोर, क्योंकि कैटलॉग शूट कभी भी आउटडोर नहीं होता, पूरा इंडोर शूट्स है। आज क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन तब के ज़माने में आई एम टॉकिंग ऑफ 2000, लेट 90s एंड अर्ली 2000, मिड ऑफ 2000, क्योंकि मेरे कैरियर स्विच ऑन होता रहता था, क्योंकि विदाउट हैविंग एनी सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, दे आर टोटली अगेंस्ट अबाउट दिस प्रोफेशन, रिलेटेड टू दिस प्रोफेशन। तो मैं
ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इंडोर शूट किया है। हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल बोलिए, कुछ और है यहाँ कलकत्ता में जहाँ जहाँ आउटडोर शूट हुआ है, लेकिन वो शूट का टाइम होता था सुबह 3:30 बजे, सुबह 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे। मतलब मुझे 2 से ढाई बजे के अंदर मुझे स्टूडियो जाना पड़ता था। उसके बाद स्टूडियो में मेकअप, ड्रेसिंग सब कुछ होके हम गाड़ी से फिर विक्टोरिया मेमोरियल आते थे। उसके बाद सूरज मतलब 6 बजे के अंदर रैप अप हो जाता था शूट। तो 6 बजे जो आएंगे वो जॉगिंग करेंगे, ऐसे तो कोई टहलने के लिए या उम, क्या बोले, लव बर्ड्स तो नहीं आएंगे। लव बर्ड्स आते हैं 11-12 बजे या शाम के टाइम पे। तो शाम पे के टाइम पे हमारा कोई शूट नहीं होता, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग शूट होता था। उस कैमरामैन ज़्यादा कुछ सनलाइट का, कुछ सनराइज, सनलाइट, ये सब इफ़ेक्ट देखते थे। तो आई हैव पोस्टेड फ्यू ऑफ माई ओल्ड पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ द साड़ी ब्रांड, सुमन साड़ी वगैरह वगैरह। तो ये सब मैं मतलब तब के ज़माने में मतलब अर्ली मॉर्निंग में हो जाता। तो आई एम नॉट सो मच कॉन्शियस अबाउट द पब्लिक। मैं आज भी एट द एज ऑफ 43 मैं आज भी जिटर फील करती हूँ जब मैं बाहर कुछ पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, कोमोशन में पिक्चर्स क्लिक करती हूँ, तो मुझे हेजिटेशन, अरे भाई ये देख रहा है, भाई देख रहे हैं। तो hats off to those who are dancing or making reels, making videos, doing all kind of stuffs in the crowded places. But मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। I hope you have all received the appropriate questions, अप्रोप्रिएट आंसर्स। और जो भी आप लोग का आगे जाके कोई भी प्रश्न होगा तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, मैं उसका उत्तर लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। और सबसे बड़ी बात है, मेरा एक नया पेज है, फेसबुक पेज प्रिया लहरी। आप लोगों से उम्मीद है जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने टीना लहरी पेज को दिया है, वैसे लव एंड रिस्पेक्ट और सपोर्ट आप लोग मुझे प्रिया लहरी पेज पे देंगे। अभी बहुत ज़्यादा मतलब इट्स इन अ बर्ड, इट्स इन अ बर्ड, और अभी वो खिल गएगा, धीरे धीरे खिलेगा। तो अभी कली है, फूल बनने में टाइम लगेगा तो और फूल कैसे बनेगा वो आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से बनेगा। और हैप्पी चिल्ड्रंस डे, नॉट टू फॉरगेट, बचपन की यादें, इट्स अ नॉस्टैल्जिया। तो आज मैंने जो परफॉर्म किया है, मतलब परफॉर्म नहीं डांस नहीं किया है, मैं रिसेंटली मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने जो किया है वो है साड़ी फ्लॉन्टिंग, मतलब जो आप लोग यूट्यूब में देखते हैं साड़ी फैशन वो होते हैं ना, तो ज़्यादातर थोड़ा सा वल्गरिटी, मैं कुछ अलग सा करती हूँ, मैं अपने तरफ से अलग सा करती हूँ। तो मैं साड़ी फ्लॉन्टिंग या वेव फैशन बोलिए, फैशन मूड बोलिए, इस तरह का मैं काम करती हूँ। वो भी मैंने रॉबर्ट माइल्स, माय मास फेवरेट एल्बम ड्रीमलैंड बाय रॉबर्ट माइल्स, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया था रॉबर्ट माइल्स, और उसका म्यूज़िक का नाम है चिल्ड्रन। तो उसको लेके, हालांकि आप लोग नहीं देख पाएंगे शायद, प्रिया लहरी में देख पाएंगे या मेरे टीना लहरी फ़ैन पेज में देख पाएंगे, क्योंकि अदर देन दैट एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म go it will go under the copyright reserve, so I have to remove that song and after that I have to put up. But if you seriously want that music, आप लोग मेरे टीना लहरी फ़ैन क्लब में देख सकते हैं या प्रिया लहरी के पेज में देख सकते हैं। अभी तक प्रिया लहरी पेज मोनेटाइज नहीं हुआ, जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा तो उस दिन से तो म्यूज़िक को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। बट इट्स अ वेरी फाइन म्यूज़िक, यू कैन सर्च थ्रू गूगल और यूट्यूब, ड्रीमलैंड रॉबर्ट माइल्स चिल्ड्रन, इट्स वेरी कूल म्यूज़िक। एंड as I love all kind of music has no language, as I say, मुझे सब तरह का म्यूज़िक पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा पैशनेट, मतलब आप कहेंगे कि बायस्ड हूँ, तो वो है इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश म्यूज़िक, क्योंकि आर्मी कल्चर का बॉर्न एंड बॉट अप अपब्रिंगिंग उसी तरह से होता है। हर वो लड़की, हर वो बच्ची या बच्चा जो भी आर्मी कल्चर में, प्रॉपर आर्मी कल्चर में, मतलब सिर्फ मैं आर्मी कल्चर के नहीं हूँ, घर की जो घर का जो माहौल होगा वो भी अगर आर्मी कल्चर का होगा, डिसिप्लिन होगा, एटिकेट्स मैनर्स होगा, वी अलॉन्ग विथ कॉन्वेंट एजुकेशन, तो वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा इंग्लिश म्यूज़िक। एंड माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ इंग्लिश म्यूज़िक। Then also I am saying I love Bengali music, I love South Indian music, because music don't have any language.
I don't differentiate or distinguish anything related to boundaries or national boundaries. I love the Pakistani music, I love the Bangladeshi music. Every have its own flavor. और सब कुछ अभी धीरे धीरे जो भूल चुके हैं, जिनको याद भी नहीं है कि 100 साल पहले या 150 साल पहले एक गाना किसी ने लिखा था, तो उसका भी म्यूज़िक बना के आ रहे हैं. तो it's that all we love music, and we should always respect and enjoy the music and feel the music on a happy note. और आज का वीडियो मैं रखती हूँ. प्लीज़ 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 मेरा वीडियोस देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मोटो है काम करने का वो एक ही है. इस पैसे से मैं बेज़ुबानों की हेल्प करना चाहती हूँ, और मैं अपना हैंड और भी ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहती हूँ. अभी करीबन 40 घर पे हो गए हैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. मतलब घर के मतलब पूरे प्रेमिसेस में बोल रही हूँ मैं, मेरे गैराज में लेके, मेरे बैकयार्ड्स, फ्रंटियर्स सब लेके. तो आई होप you will support me and you will understand my state of position. Thank you. Stay positive and stay healthy, because you have to keep yourself healthy, otherwise you will watch my videos. Namaste.